गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, हम लोगों का चल रहा है टेंस इंग्लिश ग्रामर का हम लोग क्लास कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला पार्ट हम लोग बना रहे हैं ये टेंस का। तो टेंस है, टेंस का अर्थ होता है काल, और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें से ये होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इसमें से हम लोग का सभी का 4-4 पार्ट है, कुल मिलाकर 12 पार्ट है इसके। 12 इसके 4 प्रकार होंगे, इसके भी 4, अब इसके भी 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का हम लोग करेंगे। हम लोग इस तरीक़े से करेंगे, इसका एक, इसका एक, इसका एक। तो पहले हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, उसके बाद करेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हम लोग इसका भी एक दूसरा लेंगे, इसका भी दूसरा लेंगे, इसका भी दूसरा लेंगे, फिर इसका भी तीसरा लेंगे, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा, फिर इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा। तो कुल मिलाकर ये 1, 2, 3, 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी, इसका भी। तो हमारा पढ़ने का तरीका ये होगा इस तरीके से, है ना। इसका एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक, सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, सिंपल प्रेजेंट। चलिए इसको पहले हम लोग नाम देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर 6 नंबर है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर 7 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट, 8 नंबर है पास्ट परफेक्ट, 9 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट। फिर है 9 हो गया, 10 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 11 नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है 12 नंबर, लास्ट नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस है, 12 टेंस है ना। हम इधर से भी ऐसा देख सकते हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा अगर हम पढ़ना चाहें तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट हो जाएगा, ये पास्ट टेंस का पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। तो हम चाहें तो इस तरीका से भी हम 1, 2, 3, 4 ऐसा कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कई जगह पढ़ाते ऐसा हैं कि 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट का पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, है ना, उसके बाद इसको करते हैं। तो हमारा जो तरीका है वो ये है, सब पहले 1 नंबर को करेंगे, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, यहाँ से सिंपल सिंपल, तीनों जगह सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट तीनों जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट वाला तीनों जगह परफेक्ट। तो ऐसा करके हम लोग चलेंगे। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा रूल सभी के साथ। पहचान सभी में देखते हैं। पहचान है, इसमें जो है हिंदी के अक्षर में ता, ते, ती आता है। इसमें जो आता है या, ए, ई या बड़ी ई, ठीक है। उसमें आता है गा, सिंपल फ्यूचर का रूल है, पहचान है गा, गे और गी। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो रहा है, रही है, रहे हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूअस का है रहा था, रहे थे, रही थी।
फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे, इसका पहचान। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का है चुका था, चुके थे, चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट का है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस टाइप का वाक्य रहेंगे वाक्य के अंत में। फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा है, फिर रही है, रहे हैं प्लस टाइम, टाइम दिया जाएगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रही होगी, रहा होगा, रही होगी प्लस रहे होंगे प्लस टाइम। तो इस तरीके से इसका पहचान होगा। अब देखते हैं इसका रूल। तो रूल क्या होगा? सबसे पहले जो है सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में ही एस या ईएस लगेगा। मतलब वर्ब को सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब में एस या ईएस लगना है। उसके बाद है सिंपल पास्ट का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर है सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस सल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज आर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट पर कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल या सल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट बाद हैव या फिर हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, हैव या हैज में से कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रहेगा। ये पहले रहेगा सिंस या फॉर में से कोई एक, सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम ये रहेगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा सबके साथ। उसके बाद बीन के बाद रहेगा V4 वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रहेगा सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है। उसके बाद है लास्ट जो है वो है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V4 वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ये रहेगा इसका नियम। तो ये हो गया हमारे पूरे 12 टेंस का पूरा एक आउटलाइन, पहचान और रूल्स। तो ये था रूल, हमने सभी का पहचान और रूल देखा। अब देखते हैं कुछ आउटलाइन जो बातें हैं, जैसे कि हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में एक बात आया था वर्ब में क्या रखना है एस या ईएस जो आता है ये। तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट का 2 पार्ट है,
दो पार्ट हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटना है, तो पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और टू नेम्स, इसके साथ वर्ब में ये जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, अगर हमारे सब्जेक्ट में ये जो सब्जेक्ट मिलेंगे तो इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आप लिख सकते हैं वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब काट दीजिए, नो, ठीक है, नहीं लगेगा। फिर दूसरा नंबर सब्जेक्ट हम बना लेते हैं सी, ही, इट और एक नाम, कोई भी नाम हो तो इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो लगेगा के लिए हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, लगेगा, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट के बाद जिसमें वर्ब में एस ईएस लगता है। उसके बाद एक बातें आई थी यहाँ पर किसमें, फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में एक बात आई थी कि सल या विल किसके साथ लगेगा, सल और विल। तो देखिए सल दो सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है हमारे पास, टोटल इतने ही सब्जेक्ट हैं, ये मान के चलना है। ये सल लगेगा, आई और वी दो सब्जेक्ट हैं जिसके साथ सल लगेगा। उसके बाद पूरा आल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट बचा ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ, सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। उसके बाद और बातें आई थी हैव और हैज की, हैव और हैज। तो आप इसको देखिए, एक नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और ये दो नंबर के साथ हैज लगेगा। बस ये दोनों ही चीज जाने, एक नंबर मतलब ए वाले है और दो नंबर ये वाले हैं। दो वाले नंबर है उसके साथ में हैज लगेगा, परफेक्ट में जब भी लगाने की बात आई, और इन सबके साथ में हैज लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे और टू नेम्स जैसे कि श्याम और राम, एक साथ अगर पूछा जाए राम और श्याम तो वो टू नेम्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये है ही, सी, इट और नेम, ये इनके साथ में हैज लगेगा। तो ये था छोटी छोटी बातें। अब देखते हैं थोड़ा सा और एक बात है उसको, चलिए अब देखते हैं सीन्स और फार। हमारी बात आई है सीन्स और फार, कहाँ पर सीन्स लगेगा, कहाँ पर फार लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सीन्स और फार की बात आती है। तो इसके लिए है ये लॉन्ग टाइम, जैसे भी लॉन्ग टाइम दिखे उसके लिए सीन्स लगाना है। फॉर लगेगा आपके शॉर्ट टाइम जैसे कि 2 मिनट्स, 2 आवर, 1 डे, इस टाइप का कोई शॉर्ट में रहेगा। जैसे कि 2 मिनट, 60 मिनट में 2 मिनट, 2 आवर, 24 आवर में 2 आवर, 1 डे तो 24, मतलब हमारे पास कितना है आपका 365 डेज है, उसमें से सिर्फ एक दिन के बाद पूछा तो ये शॉर्ट टाइम कहलाता है। शॉर्ट टाइम जब भी पूछा जाए तो फॉर लगाना है। उसके बाद है लॉन्ग टाइम, जैसे कि सिंस 1990 ऐसा पूछ दिया है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, इनके पहले क्या लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसके पहले सिंस लगेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम जो रहता है, जैसे कि मंडे, एक डे का नाम दे दिया है मंडे, सिंस मंडे, ठीक है, ये सिंस आएगा। सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द इवनिंग, फिर सिंस 1990, फिर लॉन्ग टाइम कहलाता है ना। तो इसके साथ में सिंस, इसके साथ में फॉर का यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए देखते हैं तीनों टेंस को एक बार देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान एक बार और बता दे रहा हूं। ता, ते, ती आता है वाक्य के अंत में, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब इसको देखिए सिंपल पास्ट को आखिरी में आएगा या ए ई, तो इसका क्या होगा, वह स्कूल गया, ठीक है। इसका आप देखेंगे तो गा के गी आता है, तो वह स्कूल जाएगा, इस टाइप के वर्ड बनेगा, ठीक है। अब ये तो है हिंदी। अब हिंदी में जो हम लोगों का क्रम रहता है वो मैं बता दूं, इसमें क्या रहता है, कर्ता रहता है, इसको बोलते हैं कर्ता, जो शुरू रहता है उसको। उसके बाद रहता है कर्म, जो ये वाले सेंटेंस है ये कर्म है। उसके बाद रहता है क्रिया, ये हिंदी का है, मतलब हम इसको क्रमांक डालना चाहें तो 1 2 3 ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, इन इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को 1 को रखना पड़ेगा 1
उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो एक कौन सा है? तो एक है कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर है 3 नंबर है क्रिया, क्रिया और उसी को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। और 2 नंबर है कर्म और इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये करना है और हम लोगों का ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। ये ट्रांसलेट है ग्रामर के। अब ये इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? वह है। वह को क्या बोलते हैं? ही। उसके बाद 3 को रखना है। देखो यहाँ 3 को रखना है। 3 क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते हैं? गो। फिर स्कूल को क्या बोलेंगे? टू स्कूल। आने या जाने के लिए क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। टू स्कूल हो जाएगा ये, ठीक है। अब चेक करना है कि हमने बताया था कि एक नियम बताया था कि अगर 1 नंबर सब्जेक्ट है 2 नंबर, तो 1 नंबर वाले सब्जेक्ट साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, ये बोला था। और 2 नंबर सब्जेक्ट साथ एस या ई एस लगेगा। तो मैं बता चुका हूँ 1 नंबर सब्जेक्ट कौन है और 2 नंबर सब्जेक्ट कौन है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो 2 नंबर का है। तो 2 नंबर के साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस या ई एस। तो गोस लगेगा। ही गोस टू स्कूल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है? ये है, अगर इसको करें तो 1, 2 और 3 बोलते हैं। ये क्या है? कर्ता, क्रिया और कर्ता, कर्म और क्रिया। मतलब हमारा क्या है? सब्जेक्ट, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर है वर्ब। ये हिंदी का अरेंजमेंट रहता है। अंग्रेजी में हमको करना है 1 करना है, 3 करना है, 2 करना है। 1, 3 और 2। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 क्या है? वह को क्या बोलते हैं? ही। और 3 क्या है? गया। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं तो वेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? वेंट। उसके बाद टू स्कूल, ठीक है। टू स्कूल। उसके बाद है ये अपन सिंपल फ्यूचर को देखते हैं। गा, गे, गी और ये है सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाएगा। तो ये है 1, 2, 3। इसको हमको करना है 1, 3, 2। तो देखिए 1 नंबर कौन है? तो वह है ही। उसके बाद 3 है जाएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल या सल में मैं बता चुका हूँ विल और सल कब किसके साथ लगता है, तो विल लगेगा। ही विल। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। तो इस तरीका से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए देखिए इसका सिंपल प्रेजेंट का एक उदाहरण और देखते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं। तो इसका हिंदी दूसरा सिंपल पास्ट में क्या होगा? हम आइसक्रीम खाए। और सिंपल फ्यूचर में होगा हम आइसक्रीम खाएंगे। ये हो जाएगा। हम आइसक्रीम खाते हैं, सिंपल पास्ट, हम आइसक्रीम खाए, हम आइसक्रीम खाएंगे। तो इसका इसको नंबर डाल दे 1, 2, 3। इसको हमको करना है 1, 3 और 2 में। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है ना। तो 1 है सब्जेक्ट और 3 है आपका वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आया था। हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो इसको 1, 3, 2 में कन्वर्ट करना है। तो 1 क्या है? हम को बोला जाता है वी। उसके बाद है 3 का है खाना। खाना को क्या बोलते हैं? ईट। वी ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम। इस टाइप का आपका शब्द बनेगा। अब चेक ये करना है कि ये वी किधर का सब्जेक्ट है, 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। तो हम ये जानते हैं कि वी जो है 1 नंबर का सब्जेक्ट है। 1 नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन है? आई, वी, यू, दे और 2 नेम्स। 2 नंबर सब्जेक्ट में कौन सा है? 2 नंबर में ही, सी, ईट और 1 नाम। तो ये आपको याद रखना है। 1 नंबर में आई, वी, यू, दे और 2 नाम, और 2 नंबर में है ही, सी, इट और 1 नाम। तो इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं अब दोबारा। हम आइसक्रीम खाए तो क्या हो जाएगा? ये 1 है, 2 है, 3 है। इसको करना हमको है 1, 3, 2 में। 1 का हम ट्रांसलेट करें वी, 3 को खाए के लिए क्या होगा? ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? 8 आइसक्रीम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसको हम लोग करते हैं
ये 1 है, 2 है, 3 है, 1, 3, 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद खाएंगे तो वी के साथ सल लगेगा, वी सल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ईट आइसक्रीम। इस टाइप का आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह से दो हमने देखा, दो उदाहरण, और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, आपको रूल, पहचान और दो उदाहरण हमने बताया। तो इस तरीका से आपको टेंस का 3 हमने देखा है। आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 4 नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और आगे का अन्य जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अगला पार्ट में देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।